मानव जीवन में बृहस्पति ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह हर तरह की आपदाओं से धरती व मानव की रक्षा करने वाला ग्रह है। सूर्य, चंद्र, शुक्र और मंगल के बाद धरती पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव ही सबसे अधिक माना गया है। नवग्रहों में बृहस्पति ग्रह को गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरु ग्रह के अस्त होने के साथ ही मांगलिक कार्य भी बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि गुरु से ही मंगल होता है। फिर उसके बाद जब गुरु का उदय होता है तभी मंगल कार्य शुरू किए जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का साथ छोड़ना अर्थात आत्मा का शरीर छोड़ जाना माना जाता है। कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में विराजमान है तो व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। कुंडली के केंद्र भाव, पंचम और नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अत्यंत शुभ माना गया है। देवगुरु बृहस्पति को गुरुवार के दिन से जोड़ा गया है, इसलिए गुरुवार का व्रत करना व्यक्ति के भाग्य को खोल देता है। इसलिए जिस भी जातक के जीवन में अनेक परेशानियां चल रही है, उस व्यक्ति को बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से ही भाग्य जागृत होता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति के विराजमान होने से देवगुरु बृहस्पति की ताकत में वृद्धि हो जाती है। वहीं मंगल के साथ देवगुरु बृहस्पति की युति होने पर देवगुरु बृहस्पति की शक्ति दोगुना बढ़ जाती है। सूर्य ग्रह के साथ बृहस्पति के विराजमान होने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो इसलिए कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अन्य ग्रहों के युति को भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। सौरमंडल अनेक प्रकाश पुंजों से सुशोभित है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे अनादिकाल से पृथ्वी वासियों के प्राणों का संचार कर रहे हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है, मगर आकाशीय मंडल में विचरित सूर्य, चंद्र इत्यादि ग्रहों से अति तीव्र गति से आने वाला प्रकाश हमें प्रकाशित और प्रभावित करता है। इनका प्रभाव पृथ्वी वासियों पर इन ग्रहों की अपनी निश्चित परिधि एवं गति का अनुसरण विचरण करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। ज्योतिष शास्त्र के सभी 9 ग्रह निश्चित अवधि के दौरान अलग अलग राशियों से गुजरते हुए जिस भी राशि में जितने समय अवधि तक गुजरते हैं या उनका गोचर होता है, उसका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले वासियों के जीवन पर कहीं न कहीं दिखाई देता है। सभी 9 ग्रहों में सबसे शुभ कहे जाने वाले ग्रह गुरु ग्रह पृथ्वी से 48 करोड़ मील दूरी पर है, जो 4332 दिनों अर्थात 12 वर्ष में 12 राशियों का भ्रमण काल पूरा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है। देव मंत्री ग्रह गौरव वर्ण लिए पीत वस्त्र धारण किए हुए सात्वकी गुणी पूर्वोत्तर दिशा के स्वामी आकाश तत्वी गुण युक्त है। ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति 19 फरवरी 2022 को शनिवार के दिन सुबह 11:13 पर कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं। उसके बाद यह 20 मार्च 2022 तक अपनी अस्त अवस्था में ही रहेंगे। कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से देवगुरु बृहस्पति शक्तिहीन माने जाएंगे। परिणाम स्वरूप समस्त जातकों के सुख, समृद्धि और सौभाग्य में कमी देखने को मिलेगी। तो देवगुरु बृहस्पति के इस कुंभ राशि में अस्त होने की वजह से हमारी जो 12 राशियां हैं उस पर किस किस प्रकार के प्रभाव पड़ने जा रहे हैं, इसके बारे में हम विस्तृत पूर्वक 2 वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रथम की 6 राशियां, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आय और लाभ के एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे। पेशेवर रूप से अगर हम देखते हैं तो इस समय अवधि में मेष राशि के जातकों को कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपने वरिष्ठों की वजह से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आपको काम के सिलसिले में आपके इच्छा के विपरीत आपको किसी यात्रा पर निकलना पड़ सकता है।
जिसके कारण आप स्वयं को थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। यदि आप व्यवसाय चला रहे हैं तो हो सकता है इस समयावधि में आपको आपकी अपेक्षा के अनुसार लाभ की प्राप्ति न हो। साथ ही साझेदारी के व्यवसाय में आपको अपने साझेदार का भरपूर सहयोग प्राप्त न हो, यह स्थिति भी इस समय अवधि में बन सकती है। देवगुरु बृहस्पति की इस अस्त अवस्था में आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन यह कमाई आपके खर्चे पूरा करने के लिए पर्याप्त ना हो। ऐसे में इस समय अवधि के दौरान आपकी धन बचत संभव नहीं बन रही है। व्यक्तिगत जीवन में भी इस समय अवधि में आपको अपने जीवन साथी के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको इस समय अवधि में अपने जीवन साथी के साथ समझदारी से बात करते हुए इन मतभेदों को दूर करने की कोशिश करनी है। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में मानसिक तनाव के कारण आपको थकान महसूस हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति के इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए गुरुवार के दिन भगवान शिव के लिए तेल का दीपक जरूर जलाएं। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और कर्म के 10वें भाव में इस अवधि के दौरान देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे, जिसके कारण आपको अपने प्रयासों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है तथा आपकी मनोकामनाएं इस समय अवधि में अधूरी रह सकती हैं। पेशेवर रूप में इस समय अवधि में आपके कार्यस्थल पर असंतोषजनक माहौल आपकी चिंता को बढ़ाने वाला होगा, जिसके कारण इस समय अवधि में आपको नौकरी में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस समय में आपको कम वेतन में भी काम करना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय चला रहे हैं तो आपके सामने मंदी, अपेक्षा से कम लाभ या अचानक नुकसान जैसी समस्याएं आपके सामने आ सकती है। आर्थिक रूप से भी इस समय अवधि में आपको अधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे आप चाहते हुए भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से भी आपको परिवार के लोगों के साथ नोकझोंक का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से पैरों से संबंधित समस्या, जांघों से संबंधित दर्द, अनिद्रा जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और यह भाग्य के 9वें भाव पर इस समय अवधि में अस्त अवस्था में होंगे। इसके कारण आपको अपने प्रयासों में धीमी गति से परिणामों की प्राप्ति होगी। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस समय अवधि में करियर में प्रगति तो संभव है, लेकिन आप अपने कार्यों को समय से पूरा करने में विफल साबित होंगे। साथ ही साथ आपको कार्य के सिलसिले में किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो अपने साझेदार के साथ संबंधों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसका असर आपके व्यवसाय पर साफ साफ दिखाई देगा। ऐसे में अपने व्यवसाय पर सही ढंग से योजना बनाकर चलना आपके लिए शुभ साबित होगा। आर्थिक रूप से यह तो संभव बन रहा है आप इस समय अवधि में अच्छी कमाई करें, लेकिन आपको बढ़ते हुए खर्चों से भी असंतुष्टि की प्राप्ति होगी। व्यक्तिगत जीवन पर भी पारिवारिक समस्याओं के चलते जीवन साथी के साथ आपकी अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी पैरों से संबंधित समस्या, त्वचा रोग या इस प्रकार की अन्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन 21 बार ओम भार्गवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में अनिश्चितताओं के 8वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे। पेशेवर रूप से आपको अपने कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप छोटे से छोटे कार्यों को पूरा करने में इस समय अवधि के दौरान अधिक समय खर्च करेंगे। ऐसे में आपको हर कार्य पर अपना 100% देना और उस कार्य के लिए समर्पित रहना, यह आपके लिए आवश्यक रहेगा। व्यावसायिक जातकों को भी अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से आपकी किसी लापरवाही की वजह से इस समय में आपकी धन हानि हो सकती है, इसलिए आपको अपने आर्थिक मामलों को लेकर सावधान होने की आवश्यकता होगी ताकि आप अपने उस होने वाले नुकसान से बच सके। व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक समस्याओं के और संचार के कमी के कारण जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ खराबी आ सकती है। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय अवधि आपके लिए दर्द,
या त्वचा से संबंधित कोई समस्या लेकर आ सकती है। साथ ही साथ इस समय अवधि में पाचन तंत्र से भी संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए प्रतिदिन 41 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में दाम्पत्य और साझेदारी के 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। इसके कारण आपके अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ संबंधों में कुछ खराबी आ सकती है। साथ ही इस अस्त अवस्था की आपके छवि पर भी नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर भी अपने सहकर्मियों के साथ इस समय अवधि में आपके संबंध अच्छे नहीं रह पाएंगे, जिसके कारण हो सकता है इस समय अवधि में नौकरी छोड़ने का ख्याल मन में आए। इसके अलावा साथ ही साथ आपके वरिष्ठों के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं रह पाएंगे। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो आप मनचाहा लाभ अर्जित करने में असफल रह पाएंगे। साझेदारी के व्यवसाय में भी अपर्याप्त लाभ की वजह से साझेदारों के बीच संबंधों में कुछ अनबन हो सकती है। आर्थिक रूप से भी इस समय अवधि में धन हानि के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ किसी भी यात्रा के समय आप अपने कीमती सामान के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि इस समय अवधि में उसके खोने की भी संभावना बन रही है। व्यक्तिगत जीवन में भी आपके अहंकार और पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं के कारण जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में आपका अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना संभव बन रहा है, क्योंकि इस समय अवधि में ऐसी आशंका बन रही है जो पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं थी वह इस समय अवधि में पुनः से आपको परेशान कर सकती है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए गुरुवार के दिन विकलांगों को वस्त्र का दान करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 4थे भाव और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में रोग ऋण रिपु के 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे। पेशेवर रूप से इस समय अवधि में आपके वरिष्ठों द्वारा आप पर अतिरिक्त कार्य का बोझ डाला जा सकता है। साथ ही साथ इस समय अवधि के दौरान आपके नौकरी में बदलाव की भी संभावना बन रही है। हालांकि यह बदलाव आपके लिए अधिक शुभ नहीं कहा जा सकता है। यदि आप स्वयं व्यवसाय चला रहे हैं तो इस समय अवधि में हानि होने की संभावना बन रही है। वहीं आप साझेदारी में अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो आप अपने मुनाफे के बंटवारे के लिए आपका अपने साझेदार के साथ कुछ अनबन हो सकती है। इस समय अवधि में व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेना अभी सही नहीं रहेगा। आपको देवगुरु बृहस्पति के उदय होने तक इंतजार करना होगा। आर्थिक रूप से भी इस समय अवधि में आपको बढ़ते खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सही ढंग से एक बजट के साथ चलने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन में भी आपके अहंकार के चलते आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आपको सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में मानसिक तनाव, हृदय से संबंधित परेशानियां या मांसपेशियों से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस समय अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखने के लिए योग और ध्यान की आवश्यकता पड़ सकती है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पतिये नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तो यह था देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना, जिससे हमारी प्रथम की 6 राशियां प्रभावित होने जा रही हैं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।